लव स्टोरी ऑफ टू स्ट्रेंजर्स। एक बड़े शहर के कोने में एक छोटी सी बेकरी थी। उसका नाम था स्वीट मेमोरीज। उस बेकरी को चलाती थी नैना, एक सिंपल लड़की जो हर केक के साथ अपना दिल भी सजा के रखती थी। उसका आदत थी हर कस्टमर को मुस्कुराते हुए देखना, पर सच ये था कि वह अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराती कम थी। दूसरी तरफ एक था कबीर, एक फोटोग्राफर जो दूसरों की खुशियाँ कैमरा में कैप्चर करता था पर खुद अकेला रहता था। एक दिन बारिश से बचने के लिए कबीर उस बेकरी में घुस गया। कपड़े गीले थे पर कैमरा बचा हुआ था। नैना हंस के बोलने लगी, खुद भीग गए और कैमरा को बचा लिया। तब कबीर भी मुस्कुरा के बोला, दिल टूट जाए चलेगा पर कैमरा नहीं टूटना चाहिए। नैना पहली बार किसी कस्टमर की बात पर दिल से हंसी। उसने कबीर को फ्री में कॉफ़ी भी दे दी। कबीर ने पूछा, फ्री क्यों? तब नैना बोली, क्योंकि आपने मुझे हंसाया। उस दिन के बाद कबीर रोज़ बेकरी में आने लगा, कभी पेस्ट्री के नाम पे, कभी कॉफ़ी के नाम पे। पर असल में कबीर नैना का चुपके से फ़ोटो लेता और नैना केक बनाती। कबीर के कैमरे में सबसे ज़्यादा एक ही चेहरा था, नैना का। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए, फिर आदत, फिर एक दूसरे की ज़रूरत। एक दिन कबीर ने नैना से पूछा, तुम हमेशा सबको खुश रखती हो और खुद को उदास क्यों रखती हो? नैना चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, क्योंकि जिससे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा था ना, उसने किसी और को चुना। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने छोटा सा कपकेक रख दिया जिसमें लिखा हुआ था न्यू बिगिनिंग। नैना मुस्कुरा दी और बोली, वक्त बताएगा। वक्त बीतता गया। दोनों अब और करीब आ चुके थे। एक शाम कबीर ने एक एग्जीबिशन रखी। वॉल पे बहुत सारी फोटोज़ लगी थी, नेचर की, लाइट्स की, पर लास्ट वाला वॉल में सिर्फ नैना की तस्वीरें थी। खिड़की से बाहर देखते हुए नैना हैरान रह गई। कबीर उसके पास आया और बोला, दुनिया में बहुत चेहरे देखे पर सबसे खूबसूरत सुकून तुम में दिखा। नैना की आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने कहा, नैना आई लव यू। नैना ने आंखें बंद की जैसे पुराने दर्द आ गए हों, फिर बोली, मुझे बहुत डर लगता है फिर से टूटने का। कबीर ने मुस्कुरा के बोला, मैं तुम्हें इस बार पकड़ के रखूँगा। नैना ने हाथ बढ़ाया और कबीर ने थाम लिया। दोनों की कहानी शुरू हो गई, पर जिंदगी ने फिर से टेस्ट लिया। कबीर को एक बहुत बड़ा ऑफर मिला फॉरेन शिफ्ट होने का। करियर का सपना था। कबीर कंफ्यूज था, एक तरफ सपना और एक तरफ नैना। उसने नैना से पूछा, मैं क्या करूं? तब नैना मुस्कुरा के बोली, जाओ, सपने इम्पोर्टेंट होते हैं। कबीर चला गया। पहले तो कॉल्स आते थे, फिर एकदम से बिजी शेड्यूल, फिर कम बातें। नैना समझ गई कि डिस्टेंस प्यार को कमज़ोर कर रहा है। एक दिन उसने मैसेज किया, खुश रहना, और रिप्लाई का वेट किए बिना नंबर भी डिलीट कर दिया। महीने बीत गए। एक सुबह बेकरी के बाहर क्राउड था। बोर्ड हटा दिया गया था। नैना परेशान हो गई। तभी किसी ने पीछे से कहा, तुम्हारे बेकरी का न्यू नेम ज़्यादा बेटर है। वो पीछे पलटी। उसके सामने कबीर खड़ा था। नैना शॉक में थी, तुम यहाँ? तब कबीर हंस के बोला, ऑफर रिजेक्ट कर दिया। नैना बोली, पागल हो गया? कबीर ने बेकरी के नए बोर्ड की तरफ इशारा किया। उसमें लिखा था, स्वीट मेमोरीज बाय नैना एंड कबीर। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। तब कबीर बोला, फोटोज में तो सिर्फ नाम ही मिलता है, पर तुमसे तो मेरा घर भी मिलता है। फिर उसने पॉकेट से रिंग निकाली। अब बोलो, पार्टनर बनोगी? नैना रो कर हंस पड़ी, फिर बोली, बेकरी में या जिंदगी में? कबीर बोला, दोनों में। फिर नैना ने हाँ कर दी। कुछ दिन बाद बेकरी में एक छोटी सी शादी हुई। केक भी वहीं बना, फोटोज भी वहीं खींची गई। और नैना ने पहली बार महसूस किया, हर बार जो टूट जाए वो प्यार नहीं होता। कभी कभी जो लौट के आए वही सच्चा होता है। वो कहते हैं ना, अगर सच्चा प्यार है तो लौट के जरूर आएगा, जैसे नैना और कबीर की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट में ज़रूर बता के जाना वीडियो कैसी लगी।